हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनल रिवीजन। आज फिर से आपके सामने मैं हाजिर हूँ। आज फिर हम एक पेपर सॉल्व करने वाले हैं RSMSSB बोर्ड का। डिटेल से देखेंगे उस पेपर के बारे में। और ये पेपर आपके लिए आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो उसमें रिपीटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो पेपर है ये आप देखिए मैकेनिकल डिग्री का है और 2016 का ये पेपर है। इसके जो राजस्थान कल्चर वगैरह के या हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन है हम उसको सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रंग महल 1952 ईस्वी में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया। तो जो रंग महल है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो रंग महल है यह गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। जो ये सभ्यता है, कई बुक्स के अंदर हनुमानगढ़ भी लिखा मिलता है, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से थोड़ा देखना पड़ेगा। बाकी रंग महल है जो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, सूरतगढ़ तहसील के अंदर। ठीक है। और इसका जो उत्खनन हुआ था रंग महल का, वो हुआ था 1952 के अंदर, इसमें लिख रखा है। और हेनरिड के नेतृत्व में इसका उत्खनन कार्य स्टार्ट हुआ था। और इसमें रंग महल की क्या खासियत है, इसमें गांधार शैली की मरण मूर्तियां मिली है। गांधार शैली की मरण मूर्तियां और कनिष्क कालीन मुद्राएं भी मिली हैं। कनिष्क कालीन मुद्राएं। और ये जो सभ्यता है वह भी कालीबंगा सभ्यता की तरह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी, या पुराने समय की बात करें तो सरस्वती नदी भी इसमें कह सकते हैं, क्योंकि घग्गर नदी को सरस्वती नदी कहा जाता था। तो ये थी रंग महल के बारे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलो रोड्स के सिक्के प्राप्त हुए हैं। जो अपोलो रोड्स के सिक्के प्राप्त हुए हैं वो है रेड टोंक के अंदर। अगर मैं रेड टोंक की सभ्यता की बात करूं, रेड है ये, टोंक के अंदर पड़ता है। और जो रेड है, सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखिए आप, ये डील नदी के किनारे है सभ्यता। डील नदी के किनारे ये सभ्यता मिलती है। और इसके अगर उत्खनन की बात करें तो इसका जो उत्खनन स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1938 और 9 को दयाराम साहनी के द्वारा। और ये एक ताम्र युगीन, सॉरी, लोहा युगीन सभ्यता है। एक लोहा युगीन सभ्यता है। और आपको पता है कि रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटानगर भी कहते हैं। प्राचीन भारत का टाटानगर रेड टोंक को कहा जाता है। ठीक है। और काफी यहाँ पे इसमें एक बात ध्यान रखिएगा आप, कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर कि बंदर की आकृति की बर्तन, बंदर की आकृति के समान बर्तन मिले हैं यहाँ। तो ये भी आप बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था। तो 12 कोटड़ी के नाम से जो राज्य प्रसिद्ध था वो था आमेर। और आमेर के जो राजा थे पृथ्वीराज, पृथ्वीराज, इन्होंने ये 12 कोटड़ी का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीकानेर शासक करण सिंह किस कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। तो जो बीकानेर शासक करण सिंह है, उनका जो टाइम पीरियड था वो था 1631 से लेके 1669 ईस्वी तक। तो इस अंतराल के अंदर दो जो मुगल कालीन जो राजा थे वो थे शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराणा राज सिंह का शासनकाल रहा है। महाराणा राज सिंह का शासनकाल रहा है 1652 ईस्वी से 1680 ईस्वी के बीच। नेक्स्ट, यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है। तो ये जो कथन हसन निजामी का था, ये था जालोर के किले के बारे में। मंत्र राजप्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है। तो मंत्र राजप्रकाश है संत हरिदास के विचारों का संकलन। और ये संत हरिदास वही हैं जिनका मूल नाम था हरि सिंह सांखला। हरि सिंह सांखला। और इनके बारे में एक ये बात कथन आता है कि प्रारंभ में ये
डाकू थे और बाद में ये संत बन गए। प्रारंभ में ये डाकू थे। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाता है। और इनके जो पीठ है, प्रमुख पीठ वो है गाडा डीडवाना के अंदर, गाडा डीडवाना नागौर। तो ये आप हरिदास के बारे में ध्यान रखिएगा। मंत्रराज प्रकाश इनका है। समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है? तो जो लहरिया है वो लगभग जयपुर की प्रसिद्ध है, तो ये समुद्र लहर भी का है जयपुर का। सुप्रसिद्ध कायवेली ग्रंथ रचना किसकी है? तो ये है कायवेली ग्रंथ दादू दयाल जी का। और इनका एक प्रमुख ग्रंथ और भी है, परिचय का अंग। परिचय का अंग। आपको पता है कि दादू दयाल जी की जो प्रमुख पीठ है वो नारायणा जयपुर के अंदर है, नारायणा जयपुर। और इनके जो सत्संग स्थल है, सत्संग स्थल उन्हें कहा जाता है अलख दरीबा। ये पर्सन भी आप याद रखिएगा, अलख दरीबा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालपुरा तहसील में स्थित डिग्गीपुरी में कल्याण जी का मेला किस भगवान के स्वरूप मनाया जाता है? तो जो कल्याण जी हैं वो भगवान विष्णु के स्वरूप इनका माना जाता है और डिग्गी कल्याणपुर में इनका मेला बढ़ता है। राजस्थान के किस क्षेत्र में रम्मत नाट्य का उद्भव हुआ? तो रम्मत नाट्य का उद्भव हुआ था बीकानेर और जैसलमेर के अंदर। इतिहासकार डॉक्टर गौरीचंद हीरा ओझा ने किस राज्य को कान का कच्चा कहा है? तो हीराचंद जी ने जो मारवाड़ के शासक थे अजीत सिंह, इनको कान का कच्चा कहा है। क्यों? क्योंकि इन्हें, आपको पता है कि जो मारवाड़ के शासक अजीत सिंह थे, इन्हें गद्दी पर बैठाने का श्रेय जाता है दुर्गादास राठौड़ को। और जब ये गद्दी पर बैठ जाते हैं दुर्गादास राठौड़ की वजह से, बाद में ये लोगों के बहकावे में आने के बाद में दुर्गादास राठौड़ को ही अपने देश से, मतलब अपने राज्य से निष्कासित कर देते हैं। इसी वजह से जो हमारे इतिहासकार है हीराचंद ओझा, इन्होंने इन्हें कान का कच्चा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीडोराव अलेखो हिटलर पुस्तकों की रचना किसने की है? तो ये है विजयदान देथा। राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, यह सुझाव किसने दिया था? तो यह सुझाव दिया था चार्ल्स मेल्टकॉफ ने। बुद्धि प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो बुद्धि प्रजामंडल की जो स्थापना है वो हुई है 1931 के अंदर और कांतिलाल जी ने इनकी स्थापना की है। मत्स्य संघ राजस्थान का अंग कब बना? तो मत्स्य संघ बना है 15 मई 1949 को। कौन सा ग्रंथ पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ द्वारा लिखा नहीं गया है? तो कॉइन्स ऑफ मारवाड़ ये लिखा गया है, हिस्ट्री ऑफ राष्ट्रकूट ये भी लिखा गया है, इतिहास निबाज ये नहीं लिखा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा इतिहास निबाज। और विश्वेश्वर स्मृति ये भी इनका प्रमुख ग्रंथ है। इजलास खास की स्थापना कब हुई? तो इजलास खास की स्थापना हुई थी 1877 ईस्वी के अंदर। और इजलास खास उदयपुर के अंदर है। और उदयपुर के जो राजा थे उस समय मेवाड़ के राजा सज्जन सिंह, सज्जन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था 10 मार्च 1877 को। इजलास खास की स्थापना हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? इधर एक तरफ राज्य है और एक 1857 की क्रांति के उस समय के तत्कालीन राजा है धौलपुर शंभू सिंह। तो यही सुमेलित नहीं है क्योंकि धौलपुर के उस समय थे भगवंत सिंह। तो ये शंभू सिंह नहीं आएगा, ये आएगा भगवंत सिंह। और उसके बाद में करौली के मदनपाल सिंह थे, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह थे, कोटा के राम सिंह द्वितीय थे। और एक दो और याद रख लिया आप, उदयपुर के पूछे जाते हैं कई बार, स्वरूप सिंह। और जोधपुर के उस समय तखत सिंह। प्रतापगढ़ के दलपत दलपत सिंह। ठीक है। और जैसलमेर के रणजीत सिंह, जैसलमेर के रणजीत सिंह। नेक्स्ट, अलवर का निमोचना हत्याकांड कब हुआ था? तो अलवर का जो निमोचना हत्याकांड हुआ था वो हुआ था 14 मई 1925 को, 14 मई 1925 को।
तो सही आंसर हो जाएगा 1925 को। राजस्थान के वे जिले जिनके संपूर्ण राजनीतिक सीमा पड़ोसी जिलों की सीमा से लगती है। अच्छा, तो ये है राजसमंद और दौसा, जिनके आपस में पूरी जिलों से लगती है। अरावली तथा विंध्य के मिलन स्थल का भ्रंश कहलाता है, तो ये कहलाता है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, यानी कि महान सीमा भ्रंश। अरावली पर्वत से संबद्ध पठार नहीं है। लासड़िया का पठार संबंधित है, उड़िया का भी है, बोराट का है, मालवा का नहीं है, क्योंकि मालवा इधर नीचे की साइड पड़ जाता है, जो झालावाड़ की साइड। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? तो ये आप सभी को पता है, 61% है जो थार मरुस्थल का भाग है। राजस्थान में बनेश्वर त्रिवेणी संगम किन नदियों के मिलन पर है? तो ये आप सभी को पता ही है, सोम, माही और जाखम। रूपनगढ़, मेंढा, खारी और खंडेला मौसमी नदियां किस झील में अपना जल उड़ेलती है? तो ये उड़ेलती है सांबर झील में अपना। कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो स्पष्ट जलवायु में बांटती है? तो यह 50 सेंटीमीटर समवर्षा। लाल दोमट मिट्टी राजस्थान के निम्न में किन जिलों में पाई जाती है? तो लाल दोमट है वो दक्षिण साइड में पाई जाती है राजस्थान के, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर। राजस्थान में निम्न कौन सा समूह है अवनलिका मृदा अपरदन से गंभीर रूप से ग्रसित है? तो वही भीड़ की बात की जा रही है। तो भीड़ आपको सभी को पता ही है कि जो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर एवं कोटा का जो भाग आता है, वहां अवनलिका अपरदन काफी होता है। 31 मार्च 2021 तिथि के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता था। तो ये पुरानी रिपोर्ट है 2011 की, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं एक बार, क्योंकि अब नई रिपोर्ट हमें पढ़नी पड़ेगी, जो कि 2021 की नई रिपोर्ट है, वो हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान वानिकी विकास एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? तो जैव विविधता संरक्षण का उद्देश्य है, वृक्षारोपण भी है, और बाढ़ नियंत्रण ये उनका उद्देश्य नहीं है, और पारिस्थितिकी पर्यटन संवर्धन ये भी इनका उद्देश्य है। राजस्थान में फ्लोरिस ग्रस्त कुबड़ पट्टी कहाँ स्थित है? तो ये पिछली बार की तरह जो पिछला मैंने जो पेपर करवाया था उसमें भी था ये क्वेश्चन, तो ये है नागौर और अजमेर। मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान किन राज्यों में हो रहा है? तो दिल्ली, हरियाणा, यूपी और एमपी, इसकी तरफ हमारा ये जो राजस्थान का मरुस्थल है वो बढ़ रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीआर कृषि एवं मौसम विज्ञान विभाग द्वारा राजस्थान को कितने प्रमुख कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है? तो आईसीआर ने राजस्थान को 5 जलवायु खंडों में बांटा है। अमेरिकी कपास नरमा राजस्थान के किन जिलों में उगाया जाता है? तो अमेरिकी कपास नरमा जैसे बीटी कॉटन भी बोलते हैं, तो ये है हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर। राठी नस्ल की गाय राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में मिलती है? तो ये मिलती है दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के अंदर, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर मार्च 2014 तक राजस्थान कितने जिलों में सिंचाई क्षमता अर्जित कर चुकी है? तो ये लगभग कर चुकी है 16 लाख हेक्टेयर 2014 तक। अब लगभग इसके अंदर लगभग 19 लाख हेक्टेयर तक इसकी सिंचाई अब होनी स्टार्ट हो गई है। राजस्थान की वह कौन सी एकांकीय सिंचाई परियोजना है जिसमें जल संरक्षण हेतु फुहारा सिंचाई प्रणाली का प्रावधान रखा गया है? तो ये क्वेश्चन हर बार जब भी आप आर्थिक सर्वेक्षण देखो इसमें आता है ये क्वेश्चन। तो जो नर्मदा नहर प्रणाली है राजस्थान की पहली ऐसी परियोजना है जिसके अंदर बूंद बूंद सिंचाई परियोजना कह सकते हैं, फुहारा सिंचाई परियोजना का प्रावधान इसमें रखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2013-14 के अंतर्गत राजस्थान में 100 प्रति वर्ग किलोमीटर पर घनत्व कितना था? तो ये फिर एक पुराना आंकड़ा है, तो इसको आप छोड़ दीजिए एक बार। डेगाना जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है? तो डेगाना है नागौर के अंदर, ये टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये थे 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान कला संस्कृति हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड। नेक्स्ट आपके लिए एक फिर से मैं पेपर लेके आऊंगा, उसको हम डिटेल से फिर देखने वाले हैं। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, तब तक जो भी नई नोटिफिकेशन आती है वो आपको अपडेट रहेगा। तो तब तक बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।